ओम शांति। परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, सारे विश्व का कल्याण करने वाले हैं। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को, सर्व आत्माओं को शिक्षा एक ही समय पर एक समान देते हैं। कोई प्राइवेसी नहीं रखते। जैसे सूर्य सारे विश्व के लिए चमकता है, सब सारे विश्व को रोशनी और शक्ति देता है, ऐसे शिव पिता परमात्मा भी सारे विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, खुशी के लिए हमें पहले ज्ञान का खजाना देते हैं। तो पिता परमात्मा सर्व आत्माओं को देते हैं। ना देह, ना देह की दुनिया, ना देह के धर्म, किसी को ना देख, आत्माओं को ही देखते हैं। अब जैसे स्कूल के अंदर टीचर सबको एक समान ही पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षा को ग्रहण करना हर एक स्टूडेंट के अपने ऊपर है। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे पढ़ाई में ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी, फरमान बरदार चाहिए। तो जो बच्चे सिंसिरिटी से पढ़ते हैं और लक्ष्य को सामने रखते हैं कि हमें इतना ऊंचा पास विद ऑनर होना है, इतने मार्क्स लेते हैं, तो वही उन अपनी जीवन में सफलता का अनुभव करते हैं। कहा भी जाता है, पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। तो यहाँ हमें सबसे पहले परमपिता परमात्मा ज्ञान का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, पवित्रता का खजाना, सुख का खजाना, आनंद का खजाना, ये सारे खजाने हमें सारी कर्म इंद्रियों पर राज्य करने का खजाना, शक्तियों का खजाना देते हैं। लेकिन प्राप्त करने वाली हर आत्मा अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ही करती है। तो पढ़ाई में गंभीरता चाहिए, सिंसिरिटी चाहिए। तो उसके लिए बाबा ने एक विधि बताई है कि पढ़ाई में आप संपूर्ण पढ़ाई कैसे पढ़ सकते हो। तो जैसे आंख देखने का कार्य करती है, तो आंख में काजल, सुरमा डाला जाता है, क्लीन रखते हैं। इसी प्रकार ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि की क्लीनलीनेस चाहिए। तो उसके लिए शिव बाबा में कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करोगे तो तुम आत्माओं के अंदर जो बुद्धि के अंदर किचरा है, गंदगी है, वो सब निकल जाएगी और तुम्हारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी। तब बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान तुम अच्छी तरह से समझ भी सकोगे और अनुभव भी कर सकोगे। क्योंकि इन ज्ञान के बातों को धारण करने के लिए, समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। जैसे महाभारत में दिखाया कि भगवान ने कहा कि इन कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्र चाहिए, और दिव्य अस्त्र इंद्र के पास है। उन्होंने इंद्र को मनाया, तपस्या की, तब उनके दिव्य अस्त्र लिए, क्योंकि साधारण अस्त्रों से इन कौरवों पर विजय कर पाना मुश्किल है। तो आज तक हम सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, ग्रंथ, पुराण पढ़ते आए, लेकिन उस ज्ञान से हमारी सदगति नहीं हुई। यही ज्ञान के असली शास्त्र, जो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जो विधि का विधाता है, जो विधान जानता है, वो जो ज्ञान देते हैं उसमें परम परम सत्यता समाई हुई है और सर्व का भला समाया हुआ है। इसलिए परमात्मा के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा जाता है। तो हम आत्माएं कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं कि परम पिता परमात्मा जो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, वो हमारे टीचर बन करके, हमारे सदगुरु बन करके हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें सर्व खजाने, सर्व कलाएं सिखा रहे हैं। जैसे युद्ध में एक युद्ध कला सिखाने वाला हर अस्त्र शस्त्र की कला सिखाता है, प्रवीण करता है।
तलवार चलाना, गदा चलाना, धनुर्विद्या चलाना, हर बात की शिक्षा देता है। यहाँ तक कि मल्ल युद्ध की भी शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा हमें अगम निगम के भेद खोल करके हमें सत्य ज्ञान हमारे सामने रखते हैं। यही कहा, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। तो शिव परमात्मा हम सब अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को, गूंगों को, बहरों को आकर के ऐसी विद्या देते हैं जिससे हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। लेकिन याद रहे, ये शिक्षा केवल इसी समय ही मिलती है जब परम पिता परमात्मा इस ऋषि पर विराजमान होते हैं। तो ये वही समय है, शिव बाबा गुप्त वेश में आकर के हम बच्चों का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि परम पिता परमात्मा अति साधारण रूप में आते हैं, इसलिए कि सर्व आत्माएं उनसे ज्ञान ले सके। अगर परम पिता परमात्मा राजा के घर में आए, राजा के तद में आए, तो वहां पर आत्माएं उनके राजमहल में जाने में हिचकिचाएंगी। केवल वीवीआईपी ही वहां जा सकते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा अति साधारण तन में और वृद्ध तन में आते हैं, जो बुजुर्ग का तन है, तो जिसमें कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी की कोई भी भाषा वाला व्यक्ति, आत्माएं ज्ञान ले सकते हैं। इसलिए परमात्मा को गुप्त रूप में आना पड़ता है। और भगवान ने गीता में कहा है कि मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, मैं सजे सजाए रूप में नहीं आता। अगर सजे सजाए रूप में भगवान श्री कृष्ण के, श्री राम के रूप में आज भी आ जाएं, तो आप सोचिए, तो सब आत्माएं इकट्ठी हो जाएंगी। क्या वो परमात्मा से शिक्षा लेंगी, या भीख मांगने के लिए लाइन लग जाएगी कि भगवान हमारे आंखें दे दो, भगवान हमारी बीमारी दूर कर दो, भगवान हमारी गरीबी हटा दो, भगवान हमें संतान दे दो, भगवान हमें मकान दे दो। तो कितना लाइन लग जाए, क्या भगवान की कोई शिक्षा लेगा? इसलिए परमात्मा पिता को गुप्त रूप में आकर के सर्व प्राप्ति कराने के लिए हमें ये शिक्षा देते हैं। और इस शिक्षा के लिए हमें बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अपनी बुद्धि को रिफाइन करो। रिफाइन करने के लिए पिता परमात्मा अपने साथ नाता जोड़ते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। बुद्धि की आंख केवल पिता परमात्मा की याद से ही क्लीन हो सकती है। यही उसके लिए काजल है, यही ज्ञान है, यही तरीका है, और कुछ भी नहीं है। तो जैसे हनुमान को संजीवनी बूटी के लेने कहा कि ये ऐसी संजीवनी बूटी लाना, तभी लक्ष्मण की मूर्छा दूर होगी। तो परम पिता परमात्मा जानते हैं कौन सी विद्या हम आत्माओं को चाहिए, तो वो प्रॉपर विद्या देते हैं। हमें साइंस का ज्ञान नहीं देते, हमें इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं देते, हमें डॉक्टरी का, मेडिकल का ज्ञान नहीं देते, हमें इकोनॉमी का ज्ञान नहीं देते, हमें और ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान को पा करके हमारी बुद्धि इतनी परफेक्ट बन जाती है। राज्य करने की कला, समझने की कला, सारी कलाएं, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। व्यवहार की कला, चलने की कला, खाने की कला, बैठने की कला, तो ये सर्व कलाएं परम पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें सिखा रहे हैं। लेकिन सिखा क्या रहे हैं, वो अपने आप ही कलाएं आ जाती हैं। जैसे पक्षी के पहले पंख नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पंख प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही आत्माओं को शिव बाबा ये ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर आकर के जो ज्ञान का रंग लगाते हैं, ज्ञान शिक्षा देते हैं, सारे की सारी कलाएं अपने आप ही प्रकट हो जाती हैं। आत्मा जैसे सोने में मैल दूर होती है, तो सोने की चमक उसमें डाली नहीं जाती, लेकिन ऑटोमेटिकली सोने की चमक आ जाती है। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा हमको पावन होने की, हम आत्माओं को
पावन होने का ज्ञान देते हैं, जिससे आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाती है। जैसे दूध में से मक्खन निकालो तो घी के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट होते हैं, हम घी के गुण उसमें डालते नहीं हैं। इसी प्रकार पिता परमात्मा को का ज्ञान सुन करके और पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से, उनके साथ कनेक्शन जोड़ने से आत्मा में प्योरिटी प्रकट होती है, और जहाँ प्योरिटी है वहाँ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी हर प्रकार की चाहिए, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, सारे ही सुख प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है, दिव्य विवेक प्रकट हो जाता है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा हमको आकर के इस लगन की अग्नि में हमें कहते हैं, बच्चे एक ही लगन में रहो। तो इसलिए कहा जाता है, सिवा तेरे दिल में समाये ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई। सिवा तेरे दिल में समाये ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई। तुम्ही मेरी नैया हो, तुम्ही हो किनारा, मेरे बाबा मुझको देना सहारा। लेकिन वास्तव में परमात्मा सहारा मांगने की जरूरत नहीं, सहारा अपने आप मिल जाता है, क्योंकि हम उसकी संतान है, संतान का अधिकार होता है। इसलिए केवल लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो, जैसे माचिस की सीख को रगड़ते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है, कि केवल पिता परमात्मा को याद करने से आनंद की, शांति की, प्रेम की, सुख की, पवित्रता की, शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, सर्व गुण आ जाते हैं, सर्व कला समृद्ध बन जाते हैं। इसलिए पिता परमात्मा निष्पक्ष भाव से हमको शिक्षा देते हैं। तो स्टूडेंट का काम है शिक्षा को धारण करना, स्टूडेंट का काम है सिर्फ शिक्षा को धारण, उसका कोई और काम ही नहीं होता। स्टूडेंट वही रॉयल होता है जो केवल शिक्षा को धारण करे, शिक्षा और लक्ष्य, लक्ष्य और शिक्षा। तो पिता परमात्मा यही कहते हैं कि तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ, तो पढ़ाई से ही तुम नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी बनती है। इसलिए इस लक्ष्य को पूर्ण रीति से प्राप्त करो और सारे वर्ल्ड के लिए, सारे विश्व के लिए एक सैंपल और एग्जाम्पल बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।